हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे प्रश्नावली 1.2 का पांचवा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। चलिए जांच करते हैं। जांच करने से पहले आप लोगों को एक नियम बताते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और इंटू 5 आना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। अतः 6 का गुणनखंड करने पर 2 इंटू 3 हो रहा है इसका गुणनखंड, तो 2 इंटू 3 हो रहा है, जबकि 2 इंटू 5 होता तब क्या कहते हैं 0 पर समाप्त हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आंसर ठीक। अगर 6 के पावर n के स्थान पर 10 के पावर n होता तो 10 का गुणनखंड होगा 2 इंटू 5, तो क्या कहते हैं जब 2 इंटू 5 हो जाएगा तो 0 पर समाप्त होगी। क्योंकि रूल में यही है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। ठीक, आप लोगों को समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों है। इसे पता करना है भाज्य संख्याएँ क्यों है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सिर्फ या तो 2 से कटेगा या तो 1 से, 3 या तो 3 से कटेगा या तो 1 से, 5 या तो 5 से विभाजित होगा यानी 5 से ही काटा जा सकता है या तो 1 से। ठीक है, इसी प्रकार अब बाकी सभी हैं। अब भाज्य संख्याएं वह संख्या जो खुद से और 1 से तथा इसके अलावा भी खुद से और 1 से और इसके अलावा भी संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जबकि अभाज्य में तो सिर्फ या तो जो संख्या है उससे विभाजित होगी या तो 1 से, और इसमें या तो 1 से या तो खुद से ये तो होगा ही, लेकिन क्या कहते हैं और इसके अलावा भी अगर होगा तभी खुद से भी होगा और जो संख्या है उससे भी होगा और इसके अलावा भी होना चाहिए। अगर अलावा नहीं है तो इसे भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 को चेक करना है, ये भाज्य संख्या है। चलिए चेक करते हैं। प्रश्न 6 डाल देंगे पार्ट 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30, जिस प्रकार लिखा था उसी प्रकार लिख देंगे। और जो चूँकि दोनों में 30 मिल रहा है इसलिए इसे कॉमन आउट कर देंगे। अब बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब 30 को कॉमन ही रहने देंगे, तो 11 7 77 होगा, 77 प्लस 1 यानी 78, तो 13 इंटू 78 इंटू 1। अब इसके आगे लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य संख्या है। अब इसका गुणनखंड ये भी है, देख रहे हो ना, 13 है फिर 78 है 1 है, तो 2 से अधिक इसका गुणनखंड हो जाएगा। जबकि भाज्य संख्याएं का गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, या तो उसी संख्या से विभाजित होगी या तो 1 से विभाजित होगी। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। चलिए पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको चेक करना है कि यह भाज्य संख्या है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 को कॉमन आउट कर देंगे, इसके बाद सभी संख्या बचेंगी। 5 कॉमन आउट हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब क्या कहते हैं 5 तो वैसे ही रहेगा जैसे है, और इन संख्याओं का मल्टीप्लाइड होगा कुल मिला के
1008 होगा और ये 1 है, इसे 1 ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो गया 5 इंटू 1009 इंटू 1 मल्टीप्लाइड करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं में सिर्फ गुणनखंड 2 ही होता है, जबकि ये भाज्य संख्याएं हैं, इसमें 3 गुणनखंड हुआ है और भी गुणनखंड हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइड तो करेंगे ही। अब भाज्य में बस वो या तो 1 से कटेगा या तो वो जो संख्या है उसी से कटेगी, ठीक है। तो इसमें वही कारण लिखेंगे, 2 से अधिक होने के कारण यह भाज्य संख्या है। यहाँ लिखेंगे 2 से अधिक होने के कारण भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पे एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, चलिए बताते हैं। मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है जिस पे रवि और सोनिया चल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यही एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को लग रहा है, रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि ये रवि और सोनिया जो हैं कितने टाइम पे मतलब इस स्थान पे मिलेंगे एक चक्कर पूरा करने के बाद। तो इसके लिए इनके दोनों टाइमों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब 18 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे 3 आएगा, फिर 1 और इसका करेंगे 12 का। तो 12 का करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 18 और इसको 12 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए जोड़ा बनाएंगे। तो 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें जो पहले मिलेगा एलसीएम में वो लेंगे, 2 मिला 2 लेंगे, इसका 3 मिला 3 ले लिए। अब जो नहीं मिल रहा है 3 नहीं मिल रहा है 3 ले लेंगे, 2 नहीं मिल रहा है 2 ले लेंगे। अब इसका पूरा मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 36 आंसर, ठीक है। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए और चैप्टर्स अगले वीडियो में मिलेंगे ठीक है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल रजनीश 020 को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें।